हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान सिंपल है। 2025 जेई मेन के पीवाईक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें जो ट्रैप्स हैं जिसकी वजह से सिली मिस्टेक्स होती है या फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव या फास्टेस्ट मेथड क्या है ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो कॉपी पेन रेडी कर लो, बिना टाइम वेस्ट करे हुए लेट्स स्टार्ट विद दीस पीवाईक्यूज। क्वेश्चन कौन कौन करके आया था घर पे, ये बता दो बस सिंपली। रिवर्स लोग हाथ उठाना, किस किसने नहीं देख रखे हैं क्वेश्चन अभी तक। ठीक है, ये क्वेश्चन जब देखोगे इसमें देखो यहाँ पे तो इशू नहीं है, ये जैसे पिछली क्लास में ये बात करी थी, यहाँ पे कार्बोकेटायन अच्छा बन रहा है, ठीक है, क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इस स्टेटमेंट में कोई इशू नहीं है, 100% ट्रू है। सेकंड वाले स्टेटमेंट में अब देख लो यार, वैसे ये 1 डिग्री है, कायदे से तो अगर एक ग्रुप बहुत बड़ा है भी लेकिन बाकी दो ग्रुप तो छोटे हैं ना, ठीक है। पर आंसर की जो है उसके हिसाब से ये स्ट्रगल कर रहा है बैक साइड अटैक में SN2 में, ठीक है। तो विल नॉट अंडरगो वाले को ना ट्रू है आंसर की में, तो ये वाला सेकंड मेरे को लग रहा है थोड़ा सा डिबेटेबल, बट आंसर की के हिसाब से बोथ आर ट्रू, ठीक है। पहले वाले में तो कोई इशू ही नहीं है, दूसरे वाले में अब वही है, सिंपली 25 में ये इसको ट्रू करवा रहे हैं, 26 में दोबारा पूछे आप इसको दोबारा ट्रू करके आ जाना, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, क्या फंडा लगाना है, कौन सा रिएक्शन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाला, तो प्रोसीड वाया द मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बन फ्री रेडिकल। तो इस पूरे में आप, ठीक है, स्टार्टिंग में दिख रहा है ना ये जिस मतलब ब्रोमीन नहीं लगा था, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, जो 4 कार्बन लगे हैं और ये वाला 2 डिग्री है। तो सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल्स का भी क्या रहता है ऑर्डर, ठीक है, बिकॉज इसमें जनरली आपको ज्यादा मिल जाते हैं अल्फा हाइड्रोजन एंड इंडक्टिव इफेक्ट्स। तो 3 डिग्री के आप ऑप्शन लेकिन अगर देखोगे तो दो मिलेंगे, या तो ये कार्बन या तो ये कार्बन। फर्दर उनको कंपेयर करने के लिए पूरे पूरे अल्फा हाइड्रोजन गिन लेना। यहाँ पे अगर आप डॉट बनाते हो तो 3 इस पे, 2 इस पे और 1 इस पे, 6 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। लेकिन यहाँ अगर आप डॉट बनाते हो तो 2 इस पे, 2 इस पे और खाली 1 इस पे, 5 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो 6 वाला बेटर है, तो यहाँ ब्रोमीन लगा के आंसर है, ठीक है। ये ऐसे, तो ये पता नहीं क्या बकवास क्वेश्चन पड़ा है बीच में, ठीक है। तो गिव्स ओनली वन मोनोक्लोरो डेरिवेटिव का तो कुछ भी नहीं करना है। या तो ये है कि वो थोड़ा आपको बेट कराने की कोशिश कर रहा है कि पूरा पूरा मतलब बेंजीन इमेजिन कर लो दिमाग में, बट इशू समझ आ रहा है ना बेंजीन के साथ, कि बेंजीन का अगर कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होगा भी तो वो 4H2 नहीं कंज्यूम करेगा। बेंजीन तो अपने 3 डबल बॉन्ड उड़ाएगा, 3H2 लेगा। तो अगर 4H2 कंज्यूम हो रहे हैं तो फिर मतलब 4 डबल बॉन्ड है, स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपली 4 डबल बॉन्ड के बेसिस पे आंसर ही 8 पाई इलेक्ट्रॉन। कोई बहुत बढ़िया क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। जो है ये इस तरीके से है, ज्यादा मत इसमें सोचना कि ये क्या है, कोई सेंस नहीं है इसमें। इस वाले को अगर आप देखो, ये जब हम पढ़ भी रहे थे तो क्लास में भी देखा था ये क्वेश्चन उस टाइम पे भी। तो पहले में तो अगर आप देखो, अब OH-, अब ये एज एन अल्काइल हैलाइड एज अ सबस्ट्रेट क्या है, ये तो 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री वाले का रेट ज्यादा किस में होता है, SN1 SN2, SN2 में। और SN2 के लिए सॉल्वेंट कौन सा लिखवाया था, ए प्रोटेक वाले का मतलब लेस पोलर होता है स्लाइटली, ठीक है। तो स्टेटमेंट ट्रू हुआ फॉल्स हुआ, ट्रू हो गया। नीचे वाले में जब देखो, जब क्लास में इसको पढ़ाया था उस समय तो क्या मैंने आपको आर्ग्यूमेंट दिया था, याद है किसी को, जब साल में पहले में सॉल्वेशन देखा था इसमें, कि ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है, ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक तरीके से ऐसा है कि ये पॉजिटिव चार्ज और ये बाहर नेगेटिव चार्ज, ये आयनिक बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। तो ये डिजोल्व अच्छे से हो जाए पानी वगैरह में। उसको लेस पोलर बुलाते हैं, गूगल पे कभी देखना, ठीक है। जो इनकी वैसे बहुत अच्छी औकात नहीं होती है, CH2Cl2 CHCl3, इन सबको लेस पोलर सॉल्वेंट्स बुलाते हैं। कुछ लोग उनको नॉन पोलर भी बुला देते हैं।
ठीक है, ग्लोबली अगर ग्लोबल स्टैंडर्ड से अगर देखो तो वो इशू है, उसका मतलब वही है ये प्रोटेक वाला। इस वाले में बताया था कि जिससे आयनिक कंपाउंड बन रहा है पानी में, फिजिबिलिटी अच्छी हो, सॉल्वेशन हाइड्रेशन वगैरह आयंस की। बाकी इसमें अगर आप देखो आंसर की भी, जैसे इसकी अगर आप देखो सोल्यूशन वाली फाइल, तो उसमें एक ये थोड़ा अल्टरनेट अप्रोच भी समझाता है। अब देखो ये इस तरह से एक चीज कहता है कि अगर आपका ऐसे हो रहा है, इनिशियली आप देखो ये सबस्ट्रेट है, ये अटैकिंग रिएजेंट है, सबस्ट्रेट पे तो पार्शियल इसमें मतलब डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव है, बट एज अ होल तो कुछ चार्ज नहीं है। ठीक है, इस पे चार्ज है, तो पहले चार्ज एक जगह ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन जब वो आके उसमें जुड़ रहा है तो जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, ठीक है, इसके जो बाकी तीन बॉन्ड है, अब एक इस पे Cl लगा है, एक इस पे OH लग गया, ठीक है, और इस पूरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ऐसे मान लो कि वो नेगेटिव चार्ज इधर इधर थोड़ा स्प्रेड आउट है। ठीक है, तो ओवरऑल वो कह रहा है कि स्टार्टिंग में चार्ज डेंसिटी ज्यादा थी, एक जगह पे लोकलाइज था चार्ज, अब थोड़ा फैल गया है। ठीक है, तो अब जब चार्ज फैल गया है तो इस इंसान को डिसॉल्व होने के लिए बहुत हाई पोलैरिटी वाला सॉल्वेंट नहीं चाहिए, लो पोलैरिटी इसको चलेगा। इंटरमीडिएट के बेसिस पे बेसिकली लोग आंसर इसमें दे रहे हैं। वेराज सेकंड वाले में अगर आप देखो उसमें भी वो SN2 वाला लॉजिक लगा रहे हैं कि ये 1 डिग्री है, इसने इनिशियली आके इस पे अटैक करके ट्रांजिशन स्टेट बनाया है, लेकिन उसकी जब आप ट्रांजिशन स्टेट देखो तो ना इस पे इनिशियली चार्ज था, ना इस पे इनिशियली चार्ज था, लेकिन जो वो ट्रांजिशन स्टेट बना रहा है, ठीक है, उसमें वो चार्जेस कह रहा है कि इनिशियल के मुकाबले अब ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, चार्ज डेंसिटी थोड़ी बढ़ सी गई है, वो कह रहा है। देखो नेट तो कंजर्वेशन के हिसाब से यहाँ जीरो रहेगा, पर वो उसमें थोड़ा ये ज्यादा दिखा रहा है कि यहाँ माइनस हो गया है, यहाँ प्लस हो गया है, जहाँ पहले इतना कुछ खास नहीं था। तो कह रहा है वहां पे ऐसी एनर्जी प्रोफाइल बन रही है कि इनिशियली चार्ज डेंसिटी नहीं थी, पर अब थोड़े जैसे जैसे रिएक्शन आगे जा रहा है चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं, तो ऐसे में इंसान डिजायर कर रहा है मोर पोलर। ठीक है, तो जस्टिफिकेशन है जस्ट एक उस तरह से क्लियर, तो उस बेसिस पे स्टेटमेंट टू बी करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स करेक्ट वाला आंसर। ठीक, ये अगर देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अभी जो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल वाला समझा है। अच्छा, ऑनलाइन में भी ये साइज दिख रहा है, ये फॉन्ट इतना? यस सर, दिख रहा है। यस सर। ठीक है, क्या करना है AgNO2 में, ठीक है, नाइट्रोजन के लोन पैर से ही जोड़ना है। AgNO2 को विजुअलाइज ऐसे करना। ठीक है, इसको अगर इमेजिन करो कि यहाँ से अटैक हो रहा है अल्काइल हैलाइड पे, इसलिए नाइट्रोजन से जुड़ रहा है नाइट्रो एल्केन, AgCN में यहाँ से जुड़ रहा है, तो डी ऑप्शन बन रहा है मेरे ख्याल से। ठीक है, कि यहाँ में, ठीक है, नाइट्रोजन से जोड़ना, ऑक्सीजन से नहीं जोड़ना, और उसमें भी नाइट्रोजन से जोड़ना, कार्बन से नहीं जोड़ना, तो ये फंडा है। अब जो ये क्वेश्चन है इसमें SNI वाला फंडा लगा रखा है थोड़ा। ठीक है, लॉजिक बीइंग की आपके अगर, ठीक है, 1 2 बुला लो, अल्फा बीटा बुला लो, जो बुलाना है। ठीक है, जिस कार्बन पे हैलोजन लगा है उससे नेक्स्ट जो कार्बन है नेबर, उसके ऊपर अगर कोई भी ऐसा इंसान लगा है जिसके पास लोन पेयर हो, या जैसे बेंजीन रिंग हो, पाई बॉन्ड हो, ठीक है, लूज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, तो वो इंट्रामोलिकुलर इसी पे अटैक करके इसको बाहर निकाल देता है। रिएक्शन मैकेनिज्म फिर इस तरीके से प्रोसीड करता है, जिसको इंटरनल SNI बुलाते हैं। ठीक है, कि बीच में एक ऐसी सिचुएशन होगी कि ये दोनों कार्बन है, ये 1 2 वाले, और ये दोनों जुड़े हैं नाइट्रोजन से, फिर उस पर दो ऊपर इथाइल भी लगे हैं, पॉजिटिव चार्ज भी है, बट ऑक्टेट भी कंप्लीट है, उस तरह से जो सारी सिचुएशन है। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस नेक्स्ट स्टेप में क्या है, OH माइनस आएगा, सिमेट्रिकल है, किसी भी साइड से अटैक करके वो रिंग खुलवा दो, या तो 2 पे अटैक करके या 1 पे अटैक करके, तो इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। SNI की बस खास बात क्या है, ऐड करना हो शॉर्ट नोट्स में इसको तो कर लेना कि SNI का रेट ऑफ रिएक्शन आपका ज़्यादा बढ़िया तरीके से बन के निकलता है बाकी आपके SN2 वगैरह उन सब से। ठीक है, सो दैट इज द लॉजिक बिहाइंड वाई ये वाला कंपाउंड इस वाले कंपाउंड के मुकाबले ज़्यादा तेज रिएक्ट करेगा, SNI में फास्टर रेट इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, सर स्टेटमेंट 1 एनजीपी करेक्ट नहीं आपका। है, हाँ, एनजीपी, एस एनजीपी।
सॉरी, ठीक है। स्टेटमेंट 2 अगर आप देखो, अब वही कह रहा है इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस, ठीक है, फर्स्ट बाय इन्वॉल्विंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन। ठीक है, थोड़ा भूल से भी गए हो तो, लेकिन अगर पहले पढ़ रखा हो तो याद सा दिला रहा है कि ये चीज करनी है। दोनों स्टेटमेंट सही वाला इसमें आंसर है। रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस, सॉल्वोलिसिस तब बोलते हैं जब आपका न्यूक्लियोफाइल और कोई नहीं, सॉल्वेंट ही है, पानी ही अटैक कर रहा है। अगर SN1 के थ्रू ये प्रोसीड करेगा, बीच में बनेगा कार्बोकेटायन, सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन दिख रहा है कि यहाँ दो बेंजीन रिंग के बीच में, जहाँ ये हर जगह घूम के आ जाए। तो सी को सबसे आगे रखना है, ये दो ऑप्शन रहने दो। इसमें भी आप देखो ये इस पोजीशन पे यूनिक है, ये दिख रहा है क्लियरली कि यही एक और बंदा है जो थोड़ा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, बाकी तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह ये वो लॉजिक ही लगने हैं। तो सी के बाद सीधा बी होना चाहिए, बस ये आंसर है। ठीक, ये क्वेश्चन देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। ये दोनों sp2 कार्बन पे लगे हैं, हेलोअरीन, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा आसानी से। ये sp3 कार्बन पे लगा है बाहर, ये वाला हिस्सा आपका अल्काइल हैलाइड है, ये बाकी दो हिस्से तो आपके अराइल हैलाइड है, इनको नहीं रिएक्ट करवाना। दूसरी बात, AgCN डालते हैं तो नाइट्रोजन वाले एंड से लगता है NC बनता है। तो कुल मिला के आंसर क्या है, ये ऑप्शन। ठीक है, ये एज इट इज यहीं लगा है, यहीं लगा है, ये कहीं नहीं गए, क्लोरीन की जगह लग गया है NC। ठीक है, कोई डाउट आए तो बता देना। ये क्वेश्चन देखो, अगर पहले इसमें ग्रिग्नार्ड रीजन बनेगा, ठीक है, फिर पानी डालेंगे तो ये R माइनस पानी से H प्लस लेके क्या बना देगा, RH। ये सिचुएशन है। अब वो कह रहा है RH जो आपका एल्केन है वो ये है, तो स्टार्टिंग में R कितने हो सकते थे और खाली स्ट्रक्चरल आइसोमर बताने हैं। ठीक है, रिवर्स इंजीनियर करना है आपको, ये इमेजिन करना है कि कौन से पोजीशन है, कितने यूनिक कार्बन है जहां से हैलोजन हटा के अगर आप, ठीक है, हैलोजन हटा के अगर आप हाइड्रोजन लगाओ तो एंड में वो ऐसा दिखने लग जाए। तो ये और ये कार्बन तो सेम है, इस पे भी लगा हो सकता था हैलोजन, ये तीन ही बॉन्ड बने, एक चौथी वैलेंसी फ्री है। यहाँ हो सकता था पॉसिबिलिटी, यहाँ और यहाँ। क्या आंसर है, ठीक है, स्टीरियो इसमें कुछ नहीं गिनना, बाकी सब कुछ। ये क्वेश्चन देखो, इसमें आपका Mg ड्राई ईथर, MgCl हुआ, फिर जब CO2 डालते हैं, ये वाले रिएक्शन किस तरीके से है, यहाँ से ये हट जाएगा, इलेक्ट्रॉन ये रह जाएंगे नेगेटिव चार्ज, CO2 पे अटैक कर देता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये कार्बन जिस पे बहुत सारा डेल पॉजिटिव है। ये बात आ रही है समझ, तो ये चीज बनती है। फिर इसको एसिडिफाई करते हैं तो यहाँ पे, ठीक है, जो O माइनस है उस पर H भी लग जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। एक तो क्या बन गया हमारा, बेंजोइक एसिड। ठीक है, फिर उसमें अगर NH3 डालेंगे तो क्या बन जाएगा, CO माइनस NH4 प्लस। फिर उसको अगर हीट करेंगे तो डिहाइड्रेट होगा, क्या बन जाएगा, अमाइड। और फिर जैसे ये PYQ होते ही आपने देखा है, ये ऑटो सेग्रीगेटेड जो, ये अभी इसमें अमीन्स वाला एक रिएक्शन पड़ा है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, जिसमें कि क्या होता है, ये उड़ जाता है, तो फाइनल प्रोडक्ट इज एनिलीन। ठीक, इस क्वेश्चन में बाकी मोल कॉन्सेप्ट है। स्टार्टिंग में अगर इतने मिलीग्राम क्लोरोबेंजीन है, आप देखना इसका 112.5 ही आ रहा है इसका मॉलिक्यूलर मास भी, तो सफाई से यहाँ पे मोल्स पता चल जाते हैं। अब जितने इसके मोल हैं उतने ही इसके मोल हैं, उतने ही इसके मोल हैं, उतने ही इसके मोल हैं, उतने ही एनिलीन के मोल हैं। एनिलीन के मोल पता चल गए, मॉलिक्यूलर मास से उसके मल्टीप्लाई करके मास आ जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, 93 कुछ आ रहा है, तो इस तरह से 9.3 मिलीग्राम आ रहा है, वो 93 इंटू 10 की पावर -1 करके, ये चीज। नेक्स्ट देखते हैं इसमें,
ये जो क्वेश्चन है, अब फ्री रेडिकल हैलोजनेशन जब करोगे, अगेन वही सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल कहाँ बन रहा है, अब यहाँ पे एक ही जगह है जो 3 डिग्री है, तो पहले यहाँ पे लगाएंगे ब्रोमीन, ठीक है। इनिशियली ये बन गया। फिर जब डिहाइड्रो हैलोजनेशन करते हैं तो हमने देखा है सेटजेफ वाला कौन सा होता है यूजुअली, जब रिंग के अंदर की तरफ जब बनता है डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अल्कोहलिक KOH हीट के बाद क्या बन गया है, ठीक है, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड। हॉफमैन वाला होता अगर बाहर की तरफ बनाते आप डबल बॉन्ड। फिर क्या करा है उसमें, HBr, ये क्या है, फिर ऑक्साइड, ठीक है। हीट जिससे ये टूटे, यहाँ पे फ्री रेडिकल बने वगैरह वगैरह, आपने देखा यहाँ से। फिर वो H डॉट खींच ले, फिर ये Br डॉट जब जाके इस पे अटैक करेगा तो Br डॉट तमीज से यहाँ जाके लगेगा कोने पे, जिससे कि अब फ्री रेडिकल अगेन बीच में ज्यादा स्टेबल बने, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है आपका, ये ऑप्शन। कोई डाउट इसमें? Alcohols are formed when alkyl chlorides are treated with aqueous potassium hydroxide by elimination reaction. क्यों है फॉल्स? ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये तो, ठीक है। इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 2 अगर आप देखो, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कीन बनता है, हाइड्रोजन कहाँ से जाता है, बीटा कार्बन से, इसीलिए उसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते थे। स्टेटमेंट 2 करेक्ट। यहाँ से छांट लेना इसको, कौन सा ऑप्शन है। ये क्वेश्चन देखो तो क्या कह रहा है, कौन सा नहीं बन सकता है, विच ऑफ दीज रिएक्शंस कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर एल्कीन। रिएक्शंस अगर आप देख भी लो, वैसे यहाँ पे क्या करना है, डिहाइड्रो हैलोजनेशन करना है, ये अल्कोहलिक, ठीक है, NaOH से आ रहा है ये अल्कोक्साइड, ETO माइनस इज स्ट्रॉन्ग बेस हीट। तो यहाँ एलिमिनेशन कराओगे तो इसकी सेटजेफ एल्कीन कौन सी होगी, ये भी समझ आ रहा है। ये ब्रोमीन के साथ हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा या यहाँ से, ऊपर की तरफ से, क्योंकि उसको फिर वो बाहर के CH3 के भी 3 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन में मिल जाएंगे। तो यहाँ से क्या बना, ये बना एल्कीन बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसको गिनना नहीं है, ठीक है। ऐसी नेक्स्ट देखो तो KOH, लेकिन ये क्या है, तो यहाँ पे तो जस्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ये Br की जगह OH लग जाएगा, अल्कोहल बन रहा है। तो ये एक ऑप्शन है जो हमको कंसिडर करते हुए चलना है, ठीक है। बी रहना चाहिए हमारे आंसर में। बी के साथ अब ये अगेन देखो बाकी ऑप्शंस भी, अगेन ये वही है कि आपका स्ट्रॉन्ग बेस, और ये तो सबसे सूटेबल सबस्ट्रेट है एलिमिनेशन के लिए। 3 डिग्री वाला तो चाहता ही है कि थोड़े बॉन्ड एंगल इसके खुले, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से Br जाएगा, और ये वाला प्रोडक्ट जो बहुत बार बनता है क्वेश्चंस में एज आंसर, ठीक है। एल्कीन बन गया, सी ऑप्शन को नहीं लेना है, ठीक है। ई और डी में से भी आप देखो। इस वाले में अब ये रिएक्शन कौन से चैप्टर का है, अल्कोहल फिनॉल ईथर में, जो कहता है एरियल ऑक्सीडेशन, या फिर ऑक्सीडेशन आप कर दो फिनॉल का, तो ऐसे वो कहता है डार्क कलर्ड कंपाउंड्स बन जाते हैं, ठीक है। अब इसको ना एल्कीन में गिनना नहीं है, यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन, ठीक है। इस वाले में है जो एल्कीन नहीं बनी है, जिसको लेके चलना है आंसर में, ठीक है। ये अपना आंसर है। ई में भी आप देखो एल्कीन बन जाएगी, ये हीटेड कॉपर मेश में से ये पास करते हैं अल्कोहल के वेपर, तो ये ऑक्सीडाइज होते हैं, पर सिंस ये 3 डिग्री वाला अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, तो यहाँ पे एलिमिनेशन ही हो जाता था, यहाँ से OH यहाँ से H जाता था, वही ये वाली सेम एल्कीन बन जाती थी। बाकी अगर कोई अल्कोहल पास करोगे, अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी देखेंगे ये वाला रिएक्शन, 1 डिग्री अल्कोहल आपका हो, एल्डिहाइड बन रहा है, 2 डिग्री वाला कीटोन बन रहा है तो ये ऑक्सीडेशन। यहाँ पे सिंपल है, मैट्रिक्स मैच, ठीक है। पहला वाला क्या है अब, ठीक है, अथर्व ये समझ आ रहा है, फिटिंग में अराइल ग्रुप, ठीक है। इसको सिंपली कहाँ जोड़ना है, ए को 3 में। और अगर देखो इसमें आप यहाँ पे अभी दिख रहा है कि, ठीक है, पर सैंडमेयर नहीं है, ये कॉपर पाउडर लिया है, कॉपर क्लोराइड नहीं लिया है, क्यूप्रस क्लोराइड। तो इसको गैटरमैन में ये बी को 4th में, ये आंसर तो बन ही जाता है। बाकी ये भी समझ आ रहा है, फिंकलस्टीन है, ठीक है, और ये ल्यूकस है, ठीक है। और ये कितने डिग्री अल्कोहल है, कितने मिनट में एक्सपेक्टेड है इससे, इस कार्बन के आप देखो ना, अच्छा 3 डिग्री है, सॉरी,
ये भी लगा है इस पे, ये भी लगा है, ये भी लगा है, तो ये इंस्टेंट टर्बिडिटी वाला फेस है। ये आ रहा है समझ? अभी लिखा है, हो जा रहा है मैनेज। सो PYQs आर डन। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक जरूर करना। ऑल्सो अगर इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज एंड ट्रिक्स जानना चाहते हो जो आपको जेई मेन के एग्जाम के टाइम पे पता होने चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो को जरूर देखना। अब हम अगला चैप्टर ये वाला करेंगे और इसका PYQ का सेशन इस डेट को आएगा। इनको अपने कैलेंडर्स में ऐड कर लो ताकि आप ये नेक्स्ट चैप्टर मिस ना करो। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गो फॉर जीत।